नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी भारत 18 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपसे अनुरोध है, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए। अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हर थोड़े वक्त में अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसने कई सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, इसे अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क नहीं समझ आता। ऐसा ही एक उदाहरण लेकर आई है आज की कहानी। आज की कहानी है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के रहने वाले रईस शेख की। रईस शेख का निकाह सन 2012 में शाहिदा बेगम से होता है। दोनों बहुत खुश थे, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। दोनों के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो रईस को लगने लगता है कि अब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी देखना होगा और मेरी जो तनख्वाह है उससे बहुत मुश्किल से खर्च ही निकल पाता है। रईस अपनी नौकरी के सिलसिले में अपने कुछ रिश्तेदारों से बात करता है, अपने कुछ दोस्तों से भी बात करता है और कहता है कुछ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी कहीं मिले तो मुझे बताना। रईस का एक रिश्तेदार अपने एक दोस्त से नौकरी के बारे में बात करता है और रईस को बताता है कि महाराष्ट्र में ही उनका एक कपड़ों का कारोबार है जहाँ पर एक लड़के की ज़रूरत है। रईस बोलता है ठीक है, मैं एक बार जा कर के देख आऊँ, अगर नौकरी ठीक लगी तो फिर बाद में मैं अपने बीवी और बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊँगा। रईस महाराष्ट्र जाता है। महाराष्ट्र के दहिसर में ही रेलवे स्टेशन के पास ही उनका कपड़ों का कारोबार था, जहाँ रईस को काम मिल जाता है। दहिसर के पूर्व में ही खान कंपाउंड है, जहाँ रईस अपने लिए किराए का घर देख लेता है और उसके बाद वहाँ वो रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो शाहिदा और अपने बच्चों को भी वहाँ बुला लेता है। पूरा परिवार हंसी खुशी वहाँ रह ही रहा था। पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा। रईस से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, घर आना जाना था। उसी बीच उसको शाहिदा से मोहब्बत हो गई और शाहिदा को भी अनिकेत से मोहब्बत हो गई। इस बारे में जब रईस को पता चला तो रईस ने शाहिदा को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला इसका। शाहिदा अनसुना कर देती है बातों को और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। पहले अनिकेत रईस के सामने आया करता था, अब अनिकेत तब आता जब रईस अपने काम पर चला जाता और उसके काम से वापस घर आने के पहले वो निकल जाता। रईस को जब भी इस बात की भनक लगती तो रईस शाहिदा को डांटता, दोनों में मारपीट होने लगती। रिश्ते में काफ़ी दरारें आ चुकी थी। शाहिदा ने रईस से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ और मैं देख लूँगी मुझे जो भी करना होगा। रईस ने उसको फिर से बहुत समझाया। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ समझ आ जाए। एक दिन शाहिदा ने रईस को बोला कि किचन में कुछ मरम्मत का काम करवाना है, तुम सामान ला दो, मैं खुद कर लूँगी। रईस ने सामान ला दिया। उसके बाद उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, जिस दिन छुट्टी होगी मैं खुद काम कर दूँगा। दिन बीतते जाते हैं, अनिकेत का आना जाना लगा रहता है। दोनों के रिश्ते और परवान चढ़ने लगते हैं। एक दिन रईस अपने काम के सिलसिले में दुकान गया हुआ था। मई 2021 की ये बात है। और दूसरे दिन शाहिदा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर बताती है कि रईस कल से घर नहीं आया। सब जगह पूछताछ की जाती है, पुलिस FIR लिखती है, दुकान में जाकर के पूछताछ करती है। पता चलता है कि
रईस तो कल बहुत जल्दी घर चला गया था, 12 बजे ही उसकी छुट्टी हो गई थी और वो अपने घर चला गया था। पुलिस अब और जगह पूछताछ करने लगती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि क्या किसी ने रईस को देखा है, तो सभी मना करते हैं क्योंकि लॉकडाउन का वक्त था, लोग बहुत कम ही अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे। दिन बीतते जाते हैं, रईस के घर में पता चलता है, शाहिदा अपने सास ससुर को बताती है, तो रईस का जो भाई था वो गोंडा से महाराष्ट्र पहुंचता है। वो सोचता है कि मैं भी जाकर के देखूं, भाभी की कुछ मदद करूं जाकर के ढूंढने में भैया को। वो भी सब जगह पता करता है लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। एक दिन शाहिदा किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी, तभी बच्ची के साथ रईस का भाई खेल रहा था। बच्ची की उम्र यही कुछ 6 वर्ष के आसपास थी और जो बेटा था वो 2.5 साल का था। बच्चे के साथ जब रईस का भाई खेल रहा था तो बच्ची कहती है कि चाचा, अम्मी ने पापा को मार दिया है। रईस का भाई सोचता है कि बच्ची है, ऐसे ही कुछ भी बोल रही होगी। वो खेलने लगता है। वो बच्ची फिर से कहती है कि चाचा, मम्मी ने पापा को मार दिया है। अब की बार रईस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो उसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस उससे पूछती है तो वो वही बात फिर से बताती है। पुलिस वाले घर पर आते हैं, तब तक शाहिदा आ चुकी थी। शाहिदा से पूछताछ की जाती है। शाहिदा कहती है कि मुझे नहीं पता ये बच्ची क्या कह रही है और आप इस बच्ची की बातों में क्यों आ रहे हैं। उससे और कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो शाहिदा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है, यहाँ मेरा पति गायब है, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं FIR वहाँ कराने क्यों आती। पुलिस वाले पूरे घर में छानबीन करते हैं। तभी वो किचन में जाते हैं और वहाँ कुछ अजीब सा देखते हैं। वो देखते हैं कि किचन के जो टाइल्स थे वो ऊट पटांग तरीके से लगे हुए थे, एक सीधा एक उल्टा, कुछ इस तरह से। उन्हें शक होता है। वो सोचते हैं कि कारीगर अगर अपना काम करता है तो सही तरीके से करता है, वो उल्टा सीधा काम कभी नहीं करेगा। शाहिदा से फिर से पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या है। शाहिदा कहती कुछ भी नहीं है, मैंने रईस से सामान मंगवाया था और इसलिए मरम्मत करी है। पुलिस वालों को शक होता है। पुलिस वाले उसकी खुदाई करवाते हैं किचन की। रात भर खुदाई चलती है, 13 फीट का गड्ढा किया जाता है। जब गड्ढा होता है तब वहाँ से 4 टुकड़े निकलते हैं। जब वो 4 टुकड़े निकलते हैं तब शाहिदा के ऊपर शक गहरा जाता है और शाहिदा से और कड़ाई से पूछताछ की जाती है। अब की बार शाहिदा टूट चुकी थी। शाहिदा से पूछा जाता है तो शाहिदा बताती है कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है। उस दिन रईस, उस दिन का मतलब है 20 मई को, 20 मई को रईस घर जल्दी वापस आ गया था। 12 बजे के बाद उसकी छुट्टी हो गई थी और वो घर आ गया था और अनिकेत घर पर ही था। उसने शाहिदा और अनिकेत को आपत्तिजनक परिस्थितियों में एक साथ देख लिया था। कोई भी शौहर होगा अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में देखेगा तो वो अपना आपा खो देगा, और वही रईस के साथ हुआ। उसने जब देखा तो उसने अनिकेत को मारना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने के लिए शाहिदा आई तो शाहिदा को भी उसने धक्का मार दिया। शाहिदा गुस्से में थी, उसने चाकू उठाया और रईस को मार दिया। रईस वहीं पर गिर पड़ा। अब अनिकेत और शाहिदा ने मिल करके रईस के 4 टुकड़े किए, किचन में गड्ढा किया 13 फीट का और वहाँ पर वो टुकड़े गाड़ दिए। जब वो टुकड़े गाड़ रहे थे उसी वक्त उनकी बेटी आ गई और उसने देख लिया। शाहिदा ने बच्ची को देखा और उसने उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें भी इसी तरीके से यहाँ गाड़ दूँगी और तुम्हारे भाई को टब में डुबो करके मार दूँगी। बच्ची सहम चुकी थी। उसने इतने दिनों तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। 2 जून को जब उसके चाचू के साथ वो घर में अकेली थी तब उसकी हिम्मत हुई तो वो अपने चाचू से बता पाई। 20 मई को ये कत्ल हुआ था और 2 जून 2021 को इसके बारे में पता चल पाया।
इतने दिनों तक शाहिदा उसी घर में एकदम आराम से रहती रही, उसी किचन में, उसी रसोई में खाना बनाती रही। उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। अनिकेत भाग चुका था, अनिकेत को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, शाहिदा को भी हिरासत में लिया गया। अब दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी है, देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। लेकिन अगर शाहिदा आराम से सोचती तो शायद आज रईस ज़िंदा होता। शाहिदा चाहती तो रईस से तलाक़ ले सकती थी, फिर वो अपनी नई ज़िंदगी अनिकेत के साथ शुरू कर सकती थी। बच्चों से उनके माता पिता दोनों ही अलग हो गए, क्योंकि पिता की तो मृत्यु भी हो गई और माँ इस वक्त जेल में है। जल्दबाजी में किया हुआ ये फ़ैसला बहुत गलत अंजाम लेकर के आया। खैर, अब देखते हैं क्या निर्णय निकलता है, क्या कार्रवाई की जाती है, क्या फ़ैसला सुनाती है कोर्ट इस पर। तो आज की थी बस इतनी सी कहानी। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।